अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है वो वहाँ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो मौसम और हालात को गरमाने के लिए सरगर्म अमल है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज़ मीर ने एक वीडियो टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत के साथ जो हमारी मुज़ाकरात की डेडलाइन थी 23 नवंबर की वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद 5 दिसंबर को हम इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ भरपूर पिया जाम और शट डाउन करेंगे और उसके बाद 23 जनवरी को अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके हल के लिए एक भरपूर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि इस बार चार्टर ऑफ डिमांड में और उसके निकात में मज़ीद तोसी भी की जा रही है। उनका यह भी कहना था इस बार जो लॉन्ग मार्च होगा वो पहले से ज़्यादा मौसर और बड़ी तादाद उसमें आवाम जो है उसमें शिरकत करेंगे। इस सारे स्नेरियो में, इस सारे तनाज़र में हुकूमत क्या करने जा रही है और जो वज़रा हैं वो जल्दी पे तेल का काम क्यों कर रहे हैं, हम पूछेंगे अपने मेहमान जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। जी हाशमी साहब, बताइएगा, आज़ाद कश्मीर का जो पुरअमन खित्ता था ये एक बार फिर बदअमनी और इंतशार का शिकार हो गया है, सूरत हाल कोई बेहतर नहीं रही। इस सारे अमल में हुकूमत क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करें कि वो आपको हर हफ्ते 10 दिन के बाद नया मौजूद दे देती है और आपको जो है ना गुफ्तगू में आसानी हो जाती है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एजेंडा है और जो सरगर्मियाँ हैं इनकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं। बुनियादी इश्यूज़ आज़ाद कश्मीर के हैं क्या? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक मखलूत हुकूमत कायम है जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं और बदकिस्मती ये है कि कोई सियासी जमात जो है वो इस हुकूमत की ऑनरशिप, इसकी नाकामियों और इसकी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए या इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये स्पेस मिला है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आटे और बिजली की सस्ती आटे सस्ती बिजली के नाम पर जो है ना वो जो तहरीक शुरू की, उसको पजीराई मिली और उसको अवाम में मकबूलियत मिली। सियासी जमातों पर जो है ना वो लोगों का एतमाद उठा और अब लोगों का रुख जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ चला गया है और सियासी जमातों को अभी तक जो है वो अपनी इस जो अवाम से तलकी है उसकी नुकसान का एहसास ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की तरफ जा चुके हैं। क्योंकि आइंदा 1.5 साल बाद इलेक्शन होने और इलेक्शन में ये जमातें क्या एजेंडा लेकर जाएंगी, क्या मुंह लेकर जाएंगे ये सियासी लोग, ये मेंबरान असम्बली अपने लोगों को क्या बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए जो डेडलाइन दी थी 23 नवंबर की, वो तो रात को ख़त्म हो गई है और इसी तनाज़र में जो है ना वो शौकत नवाज़ मीर साहब ने ये तासर देने की कोशिश की है जी कि अब जो है ना हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अब हमारी सारा फोकस जो है वो पीसफुल असम्बली पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 के ख़िलाफ़, जिसको वो काला कानून कह रहे हैं। हालांकि ये काला कानून सिर्फ इस सूरत में आप कह सकते हैं कि अगर मकबूजा कश्मीर में अवाम के ख़िलाफ़ हो, यहाँ तो ये शौकत नवाज़ मीर और उनके ताजर तबके को, आम आदमी को, इस मुआशरे के जो वो तबकात हैं जो महरूम तबकात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। अगरचे इसके अंदर कुछ गैर ज़रूरी मामलात हैं और इंतज़ामिया जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी इस कानून के हवाले से यकतरफा तौर पर जो है ना वो ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पहले इसके बुनियादी लवाज़मात पूरे किए जाने चाहिए थे। इसके जो 8 निकात हैं उनमें आप वो निकात जो आपसे मुतल्लिक़ हैं आप उन पर अमल दरामद शुरू कर रहे हैं। आपने सबसे पहले ये करना था कि लोगों को आप मुतबादिल ऑप्शन दें कि आपका एहतजाज जो है ना फलां जगह पर होगा। सही है। आपके एहतजाज से कोई कारोबारी सरगर्मी मुतासर नहीं होगी, ट्रैफिक गिरवानी मुतासर नहीं होगी, आम आदमी जो है उसकी आमदरफ्त में कोई खलल नहीं पैदा होगा। लेकिन वो आपने किए बगैर जो है ना आपने मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। तो इसकी वजह से एक इबाम पैदा हुआ है, एक जो है ना वो नीयत जो है ना वो उस पर शक किया जा रहा है। और जो ये बात भी जो है ना ये अवामी एक्शन कमेटी को उनके मामला, उनके शकूक व शुबहात को जो है ना तकवीह दे रही है, उनके मुतालबात को तकवीह दे रही है, उनकी तहरीक को मजबूत कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कानून जिस अंदाज में जिस वक्त लाया गया है, अगर इसको इसकी रूह के मुताबिक नाफज किया जाए तो आज़ाद कश्मीर में मसाली अमन कायम हो सकता है।
लेकिन इसमें हुक्मरानों की अपनी नीयत भी दुरुस्त नहीं है। आप देखेंगे वज़रा जो हैं वो सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जो है ना वो अवाम के हकूक़ की बात करे, अवाम के तफ़्ज़ की बात करे, अवाम के बुनियादी हकूक़ के तफ़्ज़ के लिए इस कानून की जो बुनियादी मकासद हैं उसको उजागर करने की कोशिश करे। लेकिन एक खौफ है, एक डर है अवाम के सामने जाने का, और इसकी वजह से जो है ना वो अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लोग जो हैं वो एक मुतबादल क़यादत और मुतबादल बंदोबस्त के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब ये जो आज़ाद कश्मीर में सियासी अमल की नाकामी और सियासी क़यादत की लातलकी की वजह से जो माहौल पैदा हुआ है, ये अवामी एक्शन कमेटी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है। और अवामी एक्शन कमेटी को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है ना वो सरकार की जानब से ऑक्सीजन भी मिलती है, और इस ऑक्सीजन की वजह से अवामी एक्शन कमेटी अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सबसे मकबूल तरीन प्लेटफार्म है। अगर ये प्लेटफार्म अपने डोमेन से बाहर होता है, जिस तरह अब ये इन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। मुज़ाकरात जो है ना वो हर वक्त होने चाहिए। मुज़ाकरात जो है ना वो आखिरी हाल मुज़ाकरात ही होते हैं। आपने मार खाकर भी, मुकदमात सहकर भी, नुकसान करके भी आखिर आपने मुज़ाकरात ही करना है, टेबल पर बैठना है। हुकूमत ने भी तो गैर तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया। बिल्कुल, हुकूमत की हम कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं। आप ये जबरदस्ती मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हैं? हुकूमत की नीयत में कहता हूँ पहले दिन से ही ठीक नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो बैठे हुए चौधरी अनवार उल हक साहब, इनकी नीयत जो है वो ये चाहते ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में अमन हो। वो चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो हटी रहे। ये जो आटे और बिजली और ये दिक्कत बुनियादी मामलात की तरफ लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ चौधरी अनवार उल हक साहब को हो रहा है, जो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को, मौजूदा निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियों के नतीजे में जो ये खित्ता आज़ाद हुआ था और इस कुर्बानियों के बाद ये जो निज़ाम है इसके लिए तवील जदोजहद की गई, इस निज़ाम को उन्होंने बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि इसकी कोई अफादियत नहीं। आज़ाद कश्मीर का निज़ाम जो है ना वो चौधरी अनवार उल हक जैसा एक फ़र्द वाहिद जो वो चला सकता है। वो ये तासर बनाने और इसको आम करने में कामयाब हो गए हैं। और अब आज़ाद कश्मीर में ना तो सियासी जमातों की ज़रूरत है, ना असम्बली की ज़रूरत है, और ना ही इतने बड़े इदारों की और इतने बड़े बजट की ज़रूरत है। अब एक फ़र्द को जो है ना आप बिठाकर सारा काम करवा सकते हैं। और ये जो माहौल पैदा हो चुका है और जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इससे आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये अलामती निज़ाम जो है ना, ये बाज़ार लोग इस पर तनकीद करते हैं कि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा बजट। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप के तौर पे ये लाया गया। बिल्कुल, ये अलामती तौर पर ये सारा कुछ रखा गया कि ये पूरी रियासत की नुमाइंदा हुकूमत है। और जब ये पूरी रियासत की नुमाइंदा हुकूमत है तो इसकी जो तरजीहात हैं, इसका बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना, मतलब सियासी शोबे पर काम करना इस हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अच्छा साहब, ये बताइएगा मुझे कि रावला कोर्ट के बाद कोटली में भी बदअमनी का माहौल रहा, लेकिन जो ही मुजफ्फराबाद में एक तंजीम ने कॉल दी ऑर्डिनेंस को जलाने की, इसके अलावा एहतजाज करने की, यहाँ पे इंतजामिया ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया, उनको स्पेस दिया, उन्होंने पुरअमन जो है अपनी रैली निकाली और मुतलका जगह पे आए, खिताब किया, वापस चले गए। हुकूमत क्यों नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करती, मुज़ाकरात की मेज़ पे क्यों नहीं लाती? हुकूमत क्या करना चाह रही है? पहले भी आपके पूछ रखे हुकूमत क्या करना चाह रही है। हुकूमत जो है वो अकेले चौधरी अनवार उल हक का नाम है आजकल। अगर इस हुकूमत में सियासी जमातें, उनके वज़रा, पार्लिमानी पार्टी ये शामिल होते तो चौधरी अनवार उल हक साहब सबसे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते, वहाँ मशावरत करते, उसके बाद काबीना का इजलास बुलाते, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेते, उसके बाद अपेक्स कमेटी का इजलास होता और एक हिकमत अमली तय की जाती। तो ये सारा कुछ नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक ही नहीं है। हुकूमत कुछ करना ही नहीं चाहती, जानबूझकर हुकूमत जो है ना ये इस तरह के इश्यूज़ को आवाज़ दे रही है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़रियाती और फिक्री इंतशार बढ़ रहा है। आपके पास जो है वो हज़ारों तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो दस्तियाब हैं इस वक्त, उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी है। आप उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने की बजाय आप उनको सड़कों पर ला रहे हैं ताकि वो अपने उन जज्बात को जो अंदर उनके ढके हुए हैं, अभी तक छुपे हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। ये हुकूमत की नीयत ही ठीक नहीं है। उसके बाद आपने ये जो बात की कि मुजफ्फराबाद में तंजीम ने जो मुजाहरा किया, यहाँ हुकूमती अमली ठीक रही और कोटली और रावला कोर्ट में जो ताकत इस्तेमाल की गई, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी
तो आपको याद होगा कि मई में जो पहिया जमा हड़ताल हुई थी उसके लिए अवामी सतह पर कोई माहौल नहीं था 5 मई तक या 8 मई तक। 8 मई में डडियाल को में एक वाक़या रुनुमा हुआ था जिसने जल्दी पर तेल का काम किया और उसके बाद लॉन्ग मार्च जो है ना बहुत तेज़ी के साथ चंद दिनों में 2-3 दिन के अंदर माहौल बन गया और जो जिस एहतजाज में सैकड़ों लोग शामिल थे उसमें अचानक हज़ारों लोग आ गए। इस दफ़ा भी जो है ना वही हुकूमती अमली इख्तियार करने की कोशिश की गई है और ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म है और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं दोनों जो है वो ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह की कैफियत बरकरार रहे। कोटली में जो ताकत इस्तेमाल की गई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं इंतजामिया के जिन लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करके आम लोगों को शहर में जो ख़रीदारी के लिए आने वाले ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्मों और वो लोग जिनका उस मुजाहरे से कोई तल्लुक़ नहीं उनको ज़बरदस्ती जो है ना वो इसमें शामिल किया और उसका नतीजा उन्होंने देख लिया कि उसके बाद फिर जो रद्द-ए-अमल आया अवाम का। तो ये भी एक दानिस्ता कोशिश है जो 5 तारीख की हड़ताल है इसको कामयाब बनाने की या 23 जनवरी का जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए माहौल बनाने की। तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए थी। अब पहले भी हम ये मुतालबा करते रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है वो अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर सिफारिश के बजाय तैनात होनी चाहिए। जब आप सिफारिश की बुनियाद पर लगाएंगे एसपी और एसएचओ और मजिस्ट्रेट तो फिर वो इसी तरह के हालात पैदा करेंगे। अच्छा, वो आपके ज़ाती वफादार की हैसियत में काम करते हैं कि आपको इस वक्त रियासत के जो वफादार हैं उनकी ज़रूरत है। रियासत के कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रियासत के आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। ये रियासत के आइन कानून को छोड़कर जाना ज़ाती वफादारों के जरिए ज़ाती मकासद हासिल करने की कोशिश है। अच्छा, ये बताइएगा ये तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, इसकी खासियत और इसका एक अपना है कि वो वजूद है और यहाँ पे उठने वाली जो हर आवाज़ है उसको आलमी तनाजुर में मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाता है। ये बताइएगा इस सारे अमल में क्या फेडरल हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं? हमारे पास ये भी शनीद है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को जो एक उनके मुश्तमिल कमेटी बनी है उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि इन हालात को देखें और इनको एड्रेस करें। ये बात ठीक है? कौमी सलामती कमेटी जो पाकिस्तान में वफाकी सतह पर कायम है उसका इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक तरक्याती बजट और दीगर मामलात के हवाले से जो है वहाँ अपने गुफ्तगू की जिसको मद्देनज़र रखते हुए इसहाक़ डार साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जो साख्त है उसमें जो दीगर लोग शामिल हैं उनको अगर देखा जाए तो अनवार उल हक साहब और उनके वज़रा की तादाद ज़्यादा है। इस कमेटी में जब तक आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता मसला हल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल हैं बेसिकली बेचैनी और अफरा तफरी और इंतशार क्यों है, इसके बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। तो बीमारी का पहले आप तशख़ीस करें और बीमारी क्यों है इसके असबाब जानने की ज़रूरत होती है और इसका इलाज बाद में होता है। तो बीमारी ये है कि आपने आज़ाद कश्मीर में एक ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है जिसकी पब्लिक में कोई फुटिंग नहीं है, जिसकी पब्लिक में कोई फॉलोइंग नहीं है, जिसकी कोई सियासी जमात नहीं है। आपने मकबूल सियासी क़यादत और मकबूल सियासी जमातों को बिल्कुल उनके हाथ पाँव बांध दिए हैं और उनकी ज़ुबान बंदी करवा दी है। और इस वजह से जो है ना एक घुटन है, एक गुस्सा है और वो ये जो नाराज़गी और गुस्सा और यह अभी नफ़रत में तब्दील हो रहा है। और ये नफ़रत जो है ये नफ़रत का माहौल पैदा करके इस्लामाबाद की हुकूमत को ब्लैकमेल करने का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जिस तरह पहले वफाकी हुकूमत ने सूरत की नज़ाकत का एहसास करते हुए 23 अरब रुपये का खुसूसी पैकेज दे दिया था, तो अब भी इसी तरह की एक सोच है जी कि हम एक माहौल पैदा करके जो नफ़रत का माहौल पैदा करके ताकि ये तासर जाए जी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं ये महकूम लोग हैं, इनको कोई आज़ादी और कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है और वफाकी हुकूमत जो है ना वो नहीं दे रही, हकूक़ नहीं दे रही और उनसे मज़ीद 70 अरब रुपये जो दरकार है आपको वो वसूल किया जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा ये सोच कामयाब हो, क्योंकि वो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी सूरत का अंदाज़ा है और जो जहाँ कौमी सलामती के ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं उनको भी अच्छी तरह यकीन हो गया है कि इस सारी बीमारी की जड़ कहाँ है, इस सारे फितने फसाद का मरकज़ कहाँ है। तो अब इस फसाद को ख़त्म करने के लिए, फसाद की जड़ को ख़त्म करने के लिए संजीदा काम होना चाहिए, संजीदगी से कोशिश की जानी चाहिए। अगर इसमें ताख़ीर की गई तो आज़ाद कश्मीर में जो है फिर मज़ीद इंतशार
बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा हाशमी साहब कि इस सारे सूरत हाल में, इस तनाज़ुर में हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इससे पहले भी जो लॉन्ग मार्च हुआ था उससे बहुत ज़्यादा इंतशार फैला, कीमती जानें गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को कायम रखने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हुकूमत बिल्कुल दानिशमंदी का मुजाहरा करे, हिकमत अमली का मुजाहरा करे, और बार बार जो उन्होंने मुज़ाकरात जो ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। एक ये बात, हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे, और दो वज़रा जो उन्होंने उन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई हुई है, फैसल राठौर साहब और दीवान चुगताई साहब, वो नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, दोनों का जो तरीक़ाकार है, जो अंदाज है, वो मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सका है। दोस्ताना माहौल में इन्होंने रखा है सारा कुछ, और इस कमेटी में जो है वो मीरपुर डिवीजन से और मुजफ्फराबाद के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मकबूल सियासी क़यादत है, मतलब जो लतीफ़ अकबर साहब को उसमें शामिल करें, फारूक कादर साहब को उसमें शामिल करें, पुंछ से सरदार याकूब साहब को और इनको हसन इब्राहिमी साहब को शामिल किया जाए, मीरपुर से कासिम मजीद साहब को और कोटली से जयराम चौधरी यासीन को इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया जाए। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक ये शामिल नहीं होते, ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाए तो उसके नताइज मुस्बत नहीं आ सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी कौमी क़यादत है, जिसमें राजा फारूक हैदर खान, चौधरी लतीफ़ अकबर, हाजी याकूब खान और दीगर जो क़यादत है, उन्हें ऑन बोर्ड लेके इन मसाइल को हल करने के लिए उन्हें दावत देनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी जो बनती है वह हुकूमत आज़ाद कश्मीर की है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब कि आज 24 नवंबर है और बानी PTI की रिहाई के लिए जो कॉल दी गई थी, उसके लिए आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस की जानब से कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए। दारुल हुकूमत में भी ऐसा हुआ, लेकिन जो इत्तलात हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक ये शनीद सामने आई है कि बाद कारकुनान ने खुद गिरफ्तारियाँ दी, फोटो सेशन हुआ। एक तरफ खबर जारी होती है जी कि अचानक छापा पड़ा और जनाब कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ऐसा है तो वो मूवी कौन बना रहा था, वो फिल्म कौन बना रहा था, सोशल मीडिया पे ये वायरल कैसे हुआ, ये क्या कहानी है? लेकिन ये सारी तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है ना, वो सारी सोशल मीडिया पर है, और आज़ाद कश्मीर में तो है ही फरमाइशी प्रोग्राम। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर से सिंगल आदमी जो है ना वो इस्लामाबाद जाने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर रख सकता तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से। अलबत्ता जो पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीरी हैं, उनमें से शायद कोई वहाँ मुकामी जो एहतजाज उनमें शामिल हो जाए। आज़ाद कश्मीर के जो सियासी कारकुन हैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो उन्होंने आफियत इसमें समझी है जी कि हम यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इधर गिरफ्तारी खबर भी बन जाएगी, सोशल मीडिया पर भी आ जाएंगे, और क़यादत की नज़र में भी कुर्बानी आ जाएगी, गिरफ्तार हो गए थे। हालांकि इनमें से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से इस्लामाबाद किसी ने नहीं जाना था। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ लोग बरारकोट तक जा सकते थे, और कुछ लोग जो है ना वो कोहाली तक जा सकते थे। उसे आगे जाना जो है ना इन सब के लिए मुमकिन नहीं था। बहरहाल मुकामी पुलिस ने और मुकामी इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को इज़्ज़त बचाने का मौका दिया है, और उनकी इज़्ज़त बड़ी हद तक बच गई है। बाकी जो क़यादत, कुछ लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पर अपने पैगामात जो है ना वो जारी कर रहे हैं कि हम खुफिया मुकाम पर हैं। अब जो है ना ये सियासी क़यादत के लोगों की आंखों में धूल नहीं झूल सकती है। अब कोई मुकाम खुफिया नहीं है, आपकी लोकेशन चंद मिनटों सेकंडों में ट्रेस हो जाती है। आप जो है ना सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दे लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप उन अदारों को और उन टेक्नोलॉजी को जो है ना आप उसकी आंखों में धूल नहीं झूल सकते, उसे नाकाम नहीं बना सकते। इसलिए जो है ना वो तरीक़ाकार बदलें, अब अमल की तरफ आए। ज़बानी जो दावे हैं ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। अमली तौर पर आवाम के अंदर जाएँ, अवामी हकूक़ की बात करें, आवाम के साथ शामिल होकर जो है वो उनके हकूक़ की जंग लड़ें। बसूरत दिगर जो है ना ये जो आपकी कागजी तंजीम है उसकी तो हकीकत खुल गई है। अगर आपने सियासत कर रही है आज़ाद कश्मीर में, ग्रास रूट लेवल पे आए, तो हकीकत की बुनियाद पर अपनी जमात की तंजीम साजी करें। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में बहुत अहम मौज़ूआत को ज़ेर बेस लाया। अगले प्रोग्राम में नए सवालात, नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।